A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर का हमारा जो एम है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ्स को देखना बाय ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में हमारे पास दो टूल्स हैं, एक ग्राफ की स्लोप निकालना और दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना। अगर हम ग्राफ की स्लोप निकालते हैं, जनरल ग्राफ जिसमें हमारी वेलोसिटी v आई है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो स्लोप से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करने से प्रूफ होगी। लेकिन एरिया फाइंड करने की भी दो मेथड्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक ये कि आप एरिया अंडर द ग्राफ को टुकड़ों में तोड़ो और फिर हर टुकड़े का एरिया फाइंड करके उसे ऐड करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? या आप टोटल एरिया किसी एक फार्मूले से, एरिया ऑफ ट्रापेजियम के फार्मूले से आप टोटल एरिया फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो उजरे वाला का टुकड़ों में तोड़ के आप एरिया फाइंड करते हैं ना, तो फिर बेटा आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी। और अगर आप टोटल ट्रापेजियम के एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उससे आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी। तो वी आर गोइंग फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो आइए जरा इसको देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। ठीक है, समझ आया? along a straight line, ठीक है, with uniform acceleration its velocity becomes vf after the time t. The motion of the body is described by the speed time graph as shown in the figure by the line AB. वही बात आ गई है, अंग्रेजी वही लिखी हुई है, एक और लिखी हुई है। अब बच्चे जो चीज इसमें लिखने वाली थी वो भी देख लें आप लोग। The total distance covered by the body is shown by the shaded area under the graph. ये नजर आ रहा है शेडेड एरिया। अब दो एरिया में तोड़ दिया उसको। किसमें? इसका एरिया देखें, ये ट्रायंगल है ना, और ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस क्या है? ये वाला रीजन देख रहे हो, ये बेस है ना, और बेस तो टाइम के बराबर है टी, तो ये टी आ गया। और हाइट क्या? ये BC देख रहे हो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो BC है असल में VF माइनस VI के बराबर है। टोटल हाइट BD में से, क्या मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो टोटल हाइट आपके पास है B से लेकर D तक, ये VF है। अगर उसमें से CD को माइनस कर दो जो कि VI है, तो आपको क्या मिल जाएगा? BC मिल जाएगा। तो VF माइनस VI अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर है? VF माइनस VI किसके बराबर है? AT के। तो असल में ये जो आपका राइज है ये असल में AT के बराबर है। ये किसके बराबर है? तो ये आपकी हाइट होगी AT और ये आपकी बेस होगी T। तो हाफ AT स्क्वायर आपकी इस ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। कुछ बात समझे? नहीं समझे? ठीक है, अब ये रेक्टेंगल आ गई, देख रहे हो, ACDO। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ T है और विड्थ क्या? VI। समझ आया? तो VI मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब इन दोनों एरियो को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी आपके पास आ जाएगा। मेरी बात समझ आई नहीं आई? जैसे हमने इन दोनों एरियो को ऐड किया तो क्या हमारे पास रिजल्ट आया? डिस्टेंस S इज इक्वल टू VIT जो कि रेक्टेंगल का एरिया था, प्लस हाफ AT स्क्वायर जो कि आपके ट्राइंगल का एरिया था। तो यही आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बात नहीं समझे मेरी भाई? यही तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी। प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है सबको? अगर नहीं तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। भाई यही काम करना था इसमें, और क्या करना है? मुझे तो कुछ और नजर आ ही नहीं रहा।
क्लियर? आइए जरा हम खुद इसको करते हैं। देखिए मेरे से एक जो है वो गलती हो सकती है कि जो आपकी बुक के ऊपर पॉइंट्स के नाम है, हो सकता है मेरे वो डिफरेंट हों। भाई ये काम हो सकता है। मैं इसको किसका नाम दे रहा हूँ, इसको किसका नाम दे रहा हूँ, यहाँ से सीधी लाइन में नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ डॉटेड लाइन लेके आता हूँ। इसको किसका नाम दूँ, सी का दूँ, डी का दूँ? ये तो वो था ना, और ये वाला पॉइंट हमें इनिशियल वेलोसिटी वी आई देता, और ये वाला जो बी के सामने पॉइंट है ये हमें फाइनल वेलोसिटी वी एफ देता है, ठीक है। ये वाला टाइम टी के लिए, इसको मैं क्या कहूँ, सी कहूँ, क्या कहूँ, और इसको क्या कहूँ, हमारी मर्जी के मुताबिक दे दिया नाम मैंने, ठीक है जी उस वाला। अब दो रीजन हमारे पास बने हैं, वो सारी अंग्रेजी लिखने के बाद हमने कहना है गौर से सुनिए। देखें मैं यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ तक जब ए बी तक आप लिख लेना, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। टोटल डिस्टेंस एस, और सुन रहे हो, नहीं सुन रहे? द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ओ ए बी डी। क्या कहाँ से शुरू किया, ओ ए बी पे गए, फिर डी पे गए, ये सारा एरिया। तो टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, ओ ए सी डी, ये वाली रेक्टेंगल, ये समझो, प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कौन सी, ए बी सी। अब हम देखते हैं हमारी ट्राइंगल का क्या नाम था। तो मैं यहां से शुरू करूंगा, टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है रेक्टेंगल का, हमारी ये वाली रेक्टेंगल है, ये वाली, ये रेक्टेंगल क्या नाम है, ए डी सी ओ, ए डी सी ओ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम क्या है, ये वाली ट्राइंगल है, ये ए बी डी, या ए डी बी भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? अब बेटा हम अलग अलग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ठीक है। नाउ एरिया, आप पहले ट्राइंगल निकाल, ट्राइंगल ए डी बी क्या आएगा, हाफ, सुन रहे हो, उसकी बेस क्या है, ए डी, बेस ए डी है, और हाइट क्या है, बी डी, सुन रहे हो। अब मुझे खुद बताओ, मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था कि ए डी किसके बराबर है, असल में ए किसके बराबर था, बी डी डिवाइडेड बाय ए डी, ये राइज है ना, और ये क्या है, रन, याद आया, और रन किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। अगर मैं ए डी की जगह पर टाइम पुट करके यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें बी डी एज इट इज आएगा, नीचे टी आ गया, क्योंकि हमें पता है कि ए डी किसके बराबर था, टाइम के बराबर था। टी वहां मल्टीप्लाई करो तो ए टी किसके बराबर है, बी डी के। प्रॉब्लम क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो जहां पे बी डी है वहां पे ए टी पुट करो, और जहां पे ए डी है वहां पे टी पुट करो। कुछ बात समझे, नहीं समझे? तो जो एक्सेलरेशन का फार्मूला, उससे आपको बी डी की वैल्यू ए टी मिलेगी, और यही वैल्यू आपने डालनी है, वी एफ माइनस वी आई नहीं डालनी, वो भी वैल्यू है। क्लियर हुआ? तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भाई जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो तो आया हाफ इंटू टी मल्टीप्लाई ए टी, जो कि हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है, ए डी सी ओ, ए डी सी ओ इज इक्वल टू, वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ उसकी क्या है, ओ सी, और विड्थ उसकी क्या है, ओ ए। तो मैं कहूंगा ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी। ओ ए क्या है जी आपका, वी आई, ये हाइट भी है ये ना, ठीक है, और ये जो ओ सी है ये क्या, टी है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वी आई टी। प्रॉब्लम किसी को? अब वी आई टी आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया, और ट्राइंगल का एरिया आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दो।
अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से इस इक्वेशन नंबर स्टार में वैल्यूज पुट कर दो। तो हम यहां पे कहेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर, बाय यूजिंग इक्वेशन, पहली बात तो स्टार लाऊंगा, फिर 1 और 2। अब इक्वेशन स्टार क्या थी? S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या आया जी? VIT आया नहीं आया? तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा VIT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है जी? हाफ AT स्क्वायर, ये वाला। तो मैं ये यहां पे पुट कर दूंगा हाफ AT स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT, यही आपका आंसर है। सेकंड इक्वेशन का मोशन प्रूफ हो गया, आपके टुकड़ों में एरिया फाइंड किया, ऐड किया, बस और कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं आपसे एक बात बार बार कह रहा हूं कि BD को यहां पे AT पुट करना है आपने, VF माइनस VI पुट, राइज VF माइनस VI ही होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में VF माइनस VI किसके बराबर है? AT के बराबर है। तो हम अब यहां पे जो BD है, जो राइज है, उसकी जगह पे AT पुट करेंगे, ठीक है? और जो बेस थी वहां पे T पुट किया, तो 8 हाफ AT स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? दोबारा से बताओ, टोटल डिस्टेंस मूव द बॉडी का ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हाफ AT स्क्वायर आया, रेक्टेंगल का एरिया VIT आया, दोनों को ऐड किया, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है क्वेश्चन। अब थर्ड बताऊं बेटा, जो अंग्रेजी इसमें लिखी है ना, वही अंग्रेजी आपने यहाँ लिखी है। कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन आफ्टर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, आफ्टर टाइम T its velocity becomes VI, ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन बाय द क्या, इट डिस्क्राइब बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर, फिगर का नाम भी आ गया है, बाय द लाइन AB। समझ आ रहा सबको? नहीं आ रहा? अब आपने फिर कहना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, क्या है जी? ग्राफ क्या? OABD। प्रॉब्लम समझ आ गया सबको? अगर नहीं आया मैं दोबारा आपको समझाने पर तैयार हूं। बेटा ये ट्राइपेजियम नहीं बन रही, देखें दो साइड में पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड ट्राइपेजियम है, और ये इनके दरम्यान में डिस्टेंस है T। ट्राइपेजियम के लिए कैसे निकालेंगे? ये साइड प्लस ये साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई दिस साइड, दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो D है ना, तो बस टोटल एरिया इसके बराबर आ जाएगा। मेरी बात किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछे। लेट अस स्टार्ट द वर्क। ग्राफ कैसे बनाते हैं? वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अपनी मर्जी की कोई भी लाइन है भी यूं ड्रॉ करो। A का नाम दिया, उसको B का नाम दिया, इसको C का नाम दिया, इसको D का नाम दिया, वो O का नाम दिया। अब मुझे नहीं पता मैंने पीछे का नाम दिए थे, अब मैं नाम देने हैं। ये वाला पॉइंट VI को शो कर रहा है, ये इसके सामने B के सामने ये VF को शो कर रहा है, और ये नीचे टाइम, ठीक है, ये राइज है, ये रन है। अब बेटा ये सारी अंग्रेजी लिखने के बाद हमने कहना क्या है? टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम किसके बराबर होगा? दो पैरेलल साइड्स आपकी, एक ये साइड है BD टोटल, और एक का ये साइड है, ठीक है, OA। मेरी बात सुन रहे हो? इन दोनों पैरेलल साइड्स OA प्लस BD की लेंथ्स को आप ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2 कर लें, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस क्या है? ये तीसरी साइड ये वाली, वो नहीं लेनी, ये लेनी है OD। मल्टीप्लाई क्या हो गया? यहां तक अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई मुझसे पूछ लें। आ गई? पक्की बात है?
अगर बात नहीं समझ आई फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ मुझसे पूछ ले। सबको समझ आ गई? बुक के ऊपर क्या किया हुआ है? ये देख रहे हैं, ये 2 इधर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 आप बाहर लिख दो। क्या कर लो, बजाय इसके आप ये काम करें। मैंने पीछे आपको करके दिए थे वैसे, ये इसको ब्रैकेट में बंद करें और यहाँ पीछे लिखते हैं हाफ। ये 2 यहाँ सबको डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई OD। बेटा हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये OD यहाँ से हटे और यहाँ पे ये BC आ जाए। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करें। एक्सेलरेशन किसके बराबर था? राइज ओवर रन के बराबर नहीं था। और आपका रन AC भी वही है और OD भी वही है। दोनों में कोई फर्क है? और दोनों में कोई फर्क है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद राइज क्या है, BC, और रन क्या है, OD। यही है ना रन आपका, ये नहीं ऐसा ही है। और ये असल में किसके बराबर है? A के बराबर है। स्लोप है ना भाई, राइज डिवाइडेड बाय रन क्या होती है? स्लोप होती है। दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करो। कैसे ही देखें, 2s मल्टीप्लाई BC डिवाइडेड बाय OD, यहाँ पे इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा, OA प्लस BD मल्टीप्लाइड विद, गौर से देखना, OD था पहले से, ये OD मौजूद था ना। अब इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा BC डिवाइडेड बाय OD। OD से OD कैंसिल हो गया। मैंने इधर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मल्टी थी, फिर राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखें, अब मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि बेटा आप BC डिवाइडेड बाय OD की जगह पे डायरेक्ट आप A पुट कर दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू OA प्लस BD। क्लियर हुआ? मल्टीप्लाइड विद BC, मसला की जीरो। बड़ा मजे की बात आपको बताता हूँ। ये जो BC है, सारे देख रहे हो, BC सारे देख रहे हो बेटा। BC असल में सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन डाल दो बस। BC किसके बराबर है? टोटल लाइन कौन सी? BD, उसमें से सिर्फ ये नीचे वाली लाइन माइनस कर दो, CD। तो BC आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये वाला टुकड़ा किसके बराबर है? टोटल में से ये टुकड़ा निकाल दो। तो सुन रहे हो, नहीं सुन रहे? और मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? सुन रहे हो? चलूं आगे, लिख दूं? कैसे? देखो देखो मैं आपको लिख के देता हूं। BC इज इक्वल टू, टोटल लाइन की लेंथ क्या है? BD डिवाइडेड BD माइनस CD। क्लियर हुआ? BD माइनस CD। एनी प्रॉब्लम? तो क्या मैं लिख सकता हूँ BC की जगह पे ये सारा कुछ? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2AS, देखो पीछे 2AS था, ये मैंने पहले कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू OA प्लस BD, OA प्लस मल्टीप्लाइड विद BC की जगह पे क्या आ जाएगा, BD माइनस CD। अच्छा मजे की बात बताऊँ आपको, देखें CD और OA दोनों बराबर नहीं। CD ये वाली लेंथ और OA दोनों बराबर नहीं, तो ये दोनों भी यही है असल में। सुन रहे हो? तब मैं यहां पे लिखने लगा हूं, बिकॉज जो OA है भाई, ये तो सुन रहे हो? अच्छा एक काम करूं, इधर का BD पहले लिख देता हूं, OA बाद में लिख देता हूं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि यहां पे मैंने BD पहले लिखा ना। नहीं समझे मेरी बात? BD बड़ा है ना, बड़ी साइड पहले लिख देता हूं, OA को बाद में लिख देता हूं। अब OA बराबर है असल में किसके? CD के। और ये दोनों किसके बराबर है? VI के। और BD किसके बराबर है? VF के। ऐसा ही है, ये देख लें यहां से। टोटल लाइन B से D तक का जो डिस्टेंस है, ये टोटल VF है असल में।
जो ए से ओ तक का डिस्टेंस है ये क्या है, ये क्या है, वी आई। ए से ओ तक का डिस्टेंस वी आई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ओ तक का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस वी है, और इसी को हमने बी डी कहा हुआ है। अब हम इसकी जगह पे क्या डाल देंगे, 2as इज इक्वल टू बी डी हो गया वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ फिर माइनस वी आई। समझे हो? नहीं समझे तो क्या आ गई चीज यहाँ पे। अब फार्मूला आप एक याद रखना, a प्लस बी मल्टीप्लाई हो ना किसके साथ, a माइनस बी के साथ। तो रिजल्ट गौर से सुनना ये फार्मूला, अगर दो क्वांटिटीज का सम उनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो तो आंसर आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला। अब मैं यहाँ पे 2as इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ गया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये 2as के बराबर है। यहाँ तक किसी बच्चों को मसला हो दोबारा देख लें। मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब यहाँ पे BC आ जाए ना, इस स्टेप से यहाँ तक तो कर लोगे ना सारे, आप भाई सिर्फ यहाँ पे ये काम कर दें। मैंने क्या किया था, मेरे पास क्या लिखा हुआ था मैंने, 2as इज इक्वल टू क्या था, BD प्लस OA, और यहाँ पे क्या था BC। बेटा आप ये भी कर सकते थे, 2as इज इक्वल टू BD प्लस OA, ब्रैकेट डालो, BD बड़ा है असल में, BD माइनस OA कर दो। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, मैं दिखाता हूँ आपको। देखें टोटल लाइन की लेंथ क्या थी BD, उसमें से बजाय इसके आप CD माइनस करो, CD और OA तो दोनों बराबर है, तो चाहे CD माइनस करो या OA माइनस करो बात तो एक ही, दोनों सेम है ना। इस वजह से जो ब्रैकेट आपकी पहले आ रही है ना ये वाली, इसके अंदर बड़ी चीज पहले रखना, बस ये गलती ना करना। बड़ी लाइन जो है ना, ये बड़ी लाइन, इसको पहले रखना बस, और उसमें से छोटी लाइन को माइनस कर दो बस। मेरी बात समझ आई नहीं है? OA माइनस BD हर किस ना करना, OA छोटा है BD बड़ा है, BD प्लस OA लिखो और BD माइनस OA लिखो। अब बाबा BD जो है वो क्या VF है, और जो OA है बाबा वो VI है। वैल्यू पुट करो, VF प्लस VI मल्टीप्लाई VF माइनस VI, ठीक है। इस पे लगेगा फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आएगा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये 2as वैसे चलता रहेगा। अब मैं 10 दफा भी कराऊं ना, नहीं होगा, आप करेंगे तो फिर ना बनेंगे भाई। इसके बाद सिर्फ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको बतानी, चैप्टर क्लोज हो गया। कुछ बातें समझाऊंगा उसके लिए और कुछ भी नहीं, ये और कुछ भी नहीं, आगे नथिंग। एक स्लाइड रख दी, कितनी इक्वेशनें कर ली, दोबारा से आपको इसका निचोड़ बताता हूं। इस ग्राफ की अगर स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन का समझ आ गया, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, टी उधर जाकर मल्टीप्लाई करो तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, वी आई उधर ले जो प्लस बचेगा, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलेगी, एरिया अंडर द ग्राफ को टुकड़ों में कैलकुलेट करो। ट्राइंगल का एरिया अलग कैलकुलेट करो, रेक्टेंगल का एरिया अलग कैलकुलेट, सामने लिखा हुआ देख लो, उन दोनों को ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मिलेगी, पूरी ट्राइपेजियम का एरिया निकालो। क्या निकालो, पूरी की पूरी ट्राइपेजियम का एरिया निकालो, तो फिर कौन सी इक्वेशन मिलेगी। उससे पहले भी एक बात बताता चलो, बता दूं, एक ये तो थी आपने 3 इक्वेशनें जो आपके कोर्स में आपको कहा गया आपने निकाली। बेटा एक बात गौर से सुनो, मैंने अभी आपके सामने ये फार्मूला लिखा एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का, लिखा क्या था एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, मैंने कहा जी डिस्टेंस बराबर है हाफ, याद आया, इनटू क्या बोलो, BD प्लस OA, दरम्यान में डिस्टेंस क्या था, OD। देख लो यही लिखा था मैंने,
बेटा एक बात तो बताओ, एस हाफ एज इट इज, बी डी किसके बराबर है, वी एफ के, ये वी आई के ओ ए, और ये किसके बराबर है, ठीक है बेटा ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है मोशन। ये क्या कहती है, कैसे बराबर होता है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद टी। ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर तुम लोग समझो तो। ये चौथी नहीं समझे, अगर तुम ये जो आपने एरिया ट्रापेजियम लिखा ना, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करो तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होती है। आपके बुक के बाहर से नहीं बता रहा, आपके बुक के ऊपर से बता रहा हूँ। ये इक्वेशन भी आप लोग यूज कर सकते हो क्या करने के लिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। इसमें भी चार चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस। इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। पहली इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या, डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी नहीं है दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम नहीं है। और इस चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है। और पांचवी इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको बताऊंगा उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। पांचवी भी बता दूं, लो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या की है, क्या लिखी थी आपने, सेकंड जो प्रूफ की थी वो क्या थी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखी थी बेटा। S एज इट इज आएगा, जहां पे वी आई है वहां पे वी एफ लिखो, सार लिखो टी, जहां पे हाफ ए टी स्क्वायर है वहां पे हाफ ए टी स्क्वायर लिखो। सिर्फ फर्क किस चीज का, प्लस की जगह पे माइनस डालना बस। ये फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका भी प्रूफ आपको दे सकता हूं। एक फर्क है बस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से थर्ड निकालनी है, सॉरी फिफ्थ निकालनी है। तो जहां पे वी है वहां पे सिर्फ वी पुट करो, बाकी सब वही है, और प्लस की जगह पे माइनस डाल दो। फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी बता दी, क्वांटिटीज कितनी थी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस नहीं है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, पांचवी इक्वेशन ऑफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, और एक्सेलरेशन है भाई पांचवी में से ए टी स्क्वायर। अब पांचों लिख के दूं, इधर देखो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब मैं ये आपको कह रहा हूं, s इज इक्वल टू वी एफ प्लस डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद t। इस इक्वेशन को पकड़ो, S इज इक्वल टू वी एफ टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। जिसको ये पांच याद है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है कि उसके सामने अल्लाह के करम से खड़ा हो जाए, सब करेगा। न्यूमेरिकल सब आएंगे इंशाअल्लाह। और अपनी बुक से, आपकी बुक से मैंने 4 बताई है, पांचवी भी आपकी बुक से बताऊंगा, पांचवी भी आपकी बुक से निकाल के दूंगा। समझ आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया, सबको आ गया समझ, क्लियर हो गया। अच्छा देखो बताता हूँ आपके पास ये वाली शक्ल बनती है ना ग्राफ में,
यही बनती है ना। इसको क्या कहते हो डी, इसको क्या कहते हो सी। अच्छा यार बात सुनो एक मिनट, मैं इसको क्या कह देता हूँ ई और इसको ओ। ये देखना ई बी डी ओ रेक्टेंगल बनती है नहीं बनती? इसकी ये क्या वी एफ, ई ओ किसके बराबर है? वी एफ के बराबर है। और ओ डी किसके बराबर है? टी के बराबर है। हमारे ग्राफ के नीचे एरिया कौन सा है? ये वाला। ऐसे ही बोलते नहीं। हमारे ग्राफ के नीचे एरिया कौन सा वाला है? ये वाला। ऐसे ही है ये नहीं? ठीक है, पक्का क्लियर है सबको? गौर से सुन लो बेटा, अगर ये मैं पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं और मेरा चाहने वाला एरिया ये वाला, मैं उससे इसको माइनस कर दूं, टोटल रेक्टेंगल के एरिया से किसको माइनस करूं? इसके एरिया को, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? नहीं बात समझे? टोटल रेक्टेंगल कौन सी है? मेरी बात गौर से सुनना। एस विल बी इक्वल टू टोटल रेक्टेंगल कौन सी है? ई ओ डी बी, इसका एरिया, इसका माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ये माइनस कर दो, निकाल दो, मिटा दो इसमें से। ये कह रहा हूं, इसको मिटा दो। समझ आया? जब मैं इसको मिटा दूंगा पीछे यही बचेगा। अब मुझे ये बताओ, टोटल रेक्टेंगल का जो एरिया हमारे पास आ रहा है ये वाला, ये देखो, ये मैंने मिटा दिया इसके अंदर से। मुझे ये बताओ ये चीज क्या है? ये राइज था ना, और राइज 80 के बराबर नहीं है? बोलो तो सही। और ये रन नहीं है, ये रन नहीं है। ये देखो ये भी रन है, ये भी रन है, तो ये टी कह सकता हूं इसको मैं। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या? ये उसकी बेस है और ये उसकी हाइट है, जो कि 80 के बराबर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? कौन सी ट्राइंगल? ए ई बी, ए ई बी। गौर से देखना, एस इज इक्वल टू, अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? वी एफ उसकी क्या लेंथ, और ओडी क्या उसकी, ठीक है, ई ओ मल्टीप्लाई ओडी, लेंथ इंटू विड्थ हो गया इसका एरिया, माइनस हाफ इंटू बेस क्या इसकी जी? ई बी। ऐसा ही है। और हाइट क्या इसकी जी? ई ए। बाबा जी गौर से सुनते जाना। आप ई ओ बराबर है वी एफ के, ई से लेके ओ तक का डिस्टेंस वी एफ है। हाँ, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस भी आई था, वी एफ मल्टीप्लाई टी हो गया, माइनस हाफ ई बी किसके बराबर है जी? ई बी है वैसे किधर? ये तो टी है। और ई ए क्या है? ये है ना ई ए, बी सी और ई ए सेम है ना, तो ये तो क्या है? ए टी। बन गई इक्वेशन, बन गई इक्वेशन, वी एफ टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन है मोशन। ये तरीका भी है ये फाइंड करने का कि टोटल आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जो ऊपर ट्राइंगल है उसको माइनस कर दो। ऐसे भी तो हो सकता था ना। और ये तरीका कार करने से आपकी फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होती है। आया तो वही एरिया ना जो निकालना था, टोटल रेक्टेंगल के एरिया से ट्राइंगल के एरिया निकाल दो, तो फिर नीचे वाले ट्रापेजियम का एरिया बच जाएगा आपके पास। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।